ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मैं हूं अनूप तिवारी और मैं आज आप लोगों को सिविल मैकेनिकल का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स या आप हाइड्रोलिक्स कह सकते हैं, उसमें जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो हम पढ़ रहे थे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया था, उससे रिलेटेड जो टाइप्स ऑफ फ्लो है उसमें मैंने आप लोगों को दो टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ा दिया था। एक था मेरा स्टडी अनस्टडी फ्लो और दूसरा था मेरा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो आज उसी का सेकंड पार्ट यानी टाइप्स ऑफ फ्लो के पार्ट 2 का आज हम कंसिडर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग फ्लूइड की वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, एंगुलर मोशन पर डील करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं। लेकिन इनकी एनालिसिस करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स में वो फ्लो करता है। तो वहां पर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में वहां पे बता दिया था, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। जो पहला था हमारा वो था स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। और दूसरा जो मेरा एग्जांपल था वो था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है। नाउ अगर आप लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा या आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जाके जरूर देखिए। आज इसे जो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मेरे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इसे देखने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जी सेवियर सिविल मैक के, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, फाइनली जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द वीक उसके पीडीएफ हम वहीं पर ही आपको सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फ्लो और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो को भी हमने यहां पर डील कर चुका था। जो तीसरा टाइप ऑफ फ्लो होता है बहुत इजी होता है और वो मैंने आप लोगों को आइडल और रियल फ्लूइड के भी केस में पढ़ाया था, तो वो था हमारा कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। जो तीसरा हमारा होता है वो होता है कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, ये क्या होता है चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, कंप्रेसिबल फ्लो, देखिए कंप्रेसिबल नाम से ही समझ में आ रहा है कि मैं उसे कंप्रेस कर सकता हूं, यानी कि उस पर दबाव डाल सकता हूं। ठीक है, तो अगर कोई फ्लूइड फ्लो के दौरान कंप्रेस हो रहा है तो वो कंप्रेसिबल फ्लो कहला जाता है। अब यहां पर अगर मैं कंप्रेसिबिलिटी की बात करता हूं तो यहां पर फ्लूइड की कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज होनी चाहिए। देखिए स्टेडी अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो पर जो फ्लूइड प्रॉपर्टी को हम डील कर रहे थे वो प्रॉपर्टी थी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, यहां पर कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो में जो मैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी को डील करता हूं वो प्रॉपर्टी होती है मेरी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ओके, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं, इफ ड्यूरिंग द फ्लो अगर फ्लो के दौरान फ्लूइड डेंसिटी changes, then the flow is known as compressible flow। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर फ्लो के दौरान अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर चेंज हो जाती है तो उस तरह के फ्लो को हम क्या मान के चलते हैं, कंप्रेसिबल फ्लो मानकर चलते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉन या फिर इनकंप्रेसिबल फ्लो। नॉन कंप्रेसिबल जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, मतलब अगर मेरी फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज हो रही है तो वो कंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाएगा, अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है तो वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड या इनकंप्रेसिबल फ्लो कहलाएगा। अब इसका बेहतरीन एग्जांपल हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए जनरली जो फ्लूइड्स होते हैं, देखिए फ्लूइड हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड्स जो हमारे होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा लिक्विड्स और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है गैसेस। ठीक है, तो जब लिक्विड फ्लो करता है जनरली क्या होता है, जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। लिक्विड में आपके क्या आ सकता है, लिक्विड में आपका वाटर आ सकता है, सबसे कॉमन एग्जांपल होता है जो स्टैंडर्ड लिक्विड भी हम कहते हैं। लिक्विड में आपका केरोसिन आता है, ठीक है, लिक्विड में आपका ऑयल आता है, लिक्विड में आपका पेट्रोल आता है।
ठीक है। जो पेट्रोल, डीजल, जो ऑयल, ये सब होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है। ठीक है। मरकरी आता है आपके लिक्विड्स में, मरकरी आता है, और क्या आता है, ग्लिसरीन आ सकता है आपके में। तो ये जितने भी लिक्विड्स होते हैं, तो जनरली जो लिक्विड्स होते हैं वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, ये कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। अब यहां पर मैंने क्या बोला, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यहां पर जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है या कांस्टेंट है ड्यूरिंग द फ्लो, वो है डेंसिटी। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं डी रो बाय डी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि टाइम के साथ, टाइम, यहां पर टाइम कब, देखिए जो वेलोसिटी होती है, हमारा जो फ्लो पैरामीटर होता है, ठीक है, वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फील्ड होता है, ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो फील्ड वो फंक्शन होता है एक्स वाई जेड, यानी कि स्पेस कोऑर्डिनेट, एंड दी फंक्शन ऑफ टाइम। यहां पर टाइम का भी एक पैरामीटर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में किसी एक ऐसे पॉइंट पर चले जाएं, ठीक है, एकदम इनिशियल स्टेट में, एकदम उसके इनिशियल ओरिजिन पॉइंट पे कहीं चले जाएं, तो वहां पर हमारी समझ के अकॉर्डिंग जो वहां का फ्लो फील्ड होगा, वहां पर उसकी वेलोसिटी कैसे दी जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0,0,0,0, यानी कि चार्ज 0 यहां पर आप क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट पे आप डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली पॉइंट पे मैं कुछ टाइम पैरामीटर को भी डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कैसा फ्लो कहला गया, वो फ्लो मेरा कहला गया इनकंप्रेसिबल फ्लो। ये फ्लो क्या कहला गया मेरा, इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है। देखिए डी रो का मतलब क्या रख सकता है, रो टू माइनस रो वन अपॉन डी टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। जब आपका ये प्रॉपर्टी चेंज हो ही नहीं रहा है तो डी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी रो की वैल्यू यहां पे 0 हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पर डेंसिटी चेंज हो जा रही है, अब डेंसिटी चेंज कहां होती है, गैसेस में होती है। मैंने कहा गैसेस आर जनरली कंप्रेसिबल फ्लूइड। तो ये कब होता है, देखिए गैस सिलेंडर में जो आपके मीथेन गैस भरी जाती है, जो भी आपकी इनफ्लेमेबल गैस होती है, जो कम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेती हैं, ठीक है, तो सिलेंडर में जो गैसेस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। उनमें इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इतना ज्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई किया जाता है कि गैसेस लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब वो गैसेस सिलेंडर से पाइप के थ्रू आपके बर्नर पर जाती है, तो वहां पर क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, सो ये जो एग्जांपल है जहां पर गैसेस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ जा रही है। और हमें पता है कि लिक्विड्स की जो डेंसिटी होती है वो गैसेस की डेंसिटी से ज्यादा होती है। मैं लिख सकता हूं यहां पर, है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो यहां पर जो गैस सिलेंडर का एग्जांपल हम लेते हैं वो किसका एग्जांपल कहलाता है, वो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स का या कंप्रेसिबल फ्लो का एग्जांपल। ठीक है, तो तीसरा जो हमने प्रॉपर्टी को डील किया वो क्या था, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। ठीक है, चौथा जो हमारा होता है उसको भी मैं यहां पे लिखवा देता हूं, पहले इसको मैं मिटा देता हूं। आई होप आप लोग ने इसको लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड करिए, थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और लिख दीजिए। आज हम जितने भी टाइप्स के फ्लो हैं सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। फोर्थ टाइप का जो फ्लो होता है वो होता है वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, ये भी तो एक तरह का फ्लो हुआ। अब ये हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए बहुत इजीली भी इसको समझ लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि फ्लूइड फ्लो वन डायमेंशनल है, ठीक है, अगर मेरा कोई भी फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है उसे वो सिर्फ वन डायमेंशनल फ्लो है, तो वहां पर जो वेलोसिटी एनालिसिस की जाती है, जो वेलोसिटी पैरामीटर दिया जाता है, देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड टाइम पैरामीटर। ठीक है, यहां पर स्पेस कोऑर्डिनेट होंगे
और उसके अलावा क्या होगा, टाइम पैरामीटर यानी कि टाइम कोऑर्डिनेट दिया जाएगा आपको। तो अगर मैं वन डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं तो इसे डिफाइन करने से अच्छा मैं एग्जांपल दे देता हूं। अगर मैं 1D फ्लो कह रहा हूं तो वहां पर जो मेरा वेलोसिटी होगा वो फंक्शन होगा किसी सिंगल स्पेस कोऑर्डिनेट का, उसके अलावा किसका होगा, टाइम के पैरामीटर का। क्योंकि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ टाइम पैरामीटर हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे फ्लूइड पार्टिकल एक जगह रहेगा और फ्लो के बाद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद वो दूसरी जगह पहुंच जाएगा। पर जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन पर ही मूव करे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन ऑफ वाई एंड टी भी हो सकता है, ठीक है, और ये हमारा कैसा हो सकता है, फंक्शन ऑफ जेड कॉमा टी। तो अगर इस टाइप का फ्लो फील्ड आपको दिया जाता है एग्जाम में तो वहां पर आपको ये समझ जाना है, ठीक है, मतलब सिर्फ एक्स पैरामीटर, मतलब आपको मान लीजिए अगर वेलोसिटी दे दी गई है 3x + 2t, मान लीजिए इस टाइप से आपको दे दिया गया है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो वेलोसिटी आपको दी गई है, अब ऐसा नहीं कि 2 पैरामीटर है तो 2 डायमेंशनल फ्लो हो गया, ठीक है, टाइम का पैरामीटर से आपके डायमेंशनल फ्लो पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर x दिया गया है तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो स्पेस कोऑर्डिनेट में कौन सा दिया गया, x का, तो ये किस टाइप का एग्जांपल हो गया, ये 1 डायमेंशनल फ्लो का एग्जांपल हो गया, ठीक है। अब मैं 2 डायमेंशनल फ्लो की बात कर लेता हूं, चलिए 2 डायमेंशनल फ्लो, 2D फ्लो भी कर लेते हैं, 2D फ्लो, ठीक है। 2D फ्लो में मैं क्या लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, y, t, ठीक है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y, z, t, या फिर आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x, z, t। यही सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है इसकी, ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं बन सकती, है ना। अब आप बोल देंगे नहीं सर x, y, z कर दीजिए, तो देखिए x, y, z अगर आपने कर दिया तो वहां पर वो 2 डायमेंशनल फ्लो नहीं हो जाएगा, यहां पे तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो जब तीनों स्पेस कोऑर्डिनेट आ जाएंगे तो वहां पर वो क्या बन जाएगा, 3 डायमेंशनल फ्लो बन जाएगा। तो चलिए 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए भी लिख देता हूं 3D फ्लो। तो 3D फ्लो के लिए आपका जो वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, x, y, z, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, यही आपके केसेस बन सकते हैं 1 डायमेंशनल फ्लो के, 2 डायमेंशनल फ्लो के और 3 डायमेंशनल फ्लो के, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद कौन सा है, 5th टाइप का फ्लो हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 5th टाइप के भी फ्लो को हम पढ़ लेते हैं। ये सब लिखते जाइएगा फ्रेंड्स, ये सब मैं समझाता जा रहा हूं और मिटाता जा रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। ये सब डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एसएससी जेई में और स्टेट जेई में बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपसे आपका बेसिक्स चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को क्वेश्चंस चाहिए, आप लोगों को रिवीजन सेशन चाहिए, तो एट द एंड ऑफ द वीक वी विल प्रोवाइड यू, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ 5th पॉइंट, 5th क्या होता है आपका, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। अब रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो से क्या मतलब है, देखिए फ्लूइड अगर फ्लो के दौरान अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल की बात कर रहा हूं, देखिए हम कंट्रोल वॉल्यूम, हम यहां पे कौन से अप्रोच को मानते हैं, हम यूलर अप्रोच को मानते हैं। और यूलर अप्रोच में क्या हो रहा है, अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसकी जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो फ्लो के साथ साथ अपने किसी पर्टिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रही है तो वो किस टाइप का फ्लो हो जाता है, वो रोटेशनल फ्लो हो जाता है, अदरवाइज वो इरोटेशनल फ्लो हो जाता है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या होगा, ड्यूरिंग द फ्लो if the fluid particles rotate with respect to x, y and z coordinates, या x, y and z एक्सिस लिख दीजिए, कोऑर्डिनेट ना लिखिए, इसको एक्सिस लिखिए, ये ज्यादा सही रहेगा, एक्सिस, then the flow is known as रोटेशनल फ्लो, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, अगर फ्लो के दौरान एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आपका फ्लूइड पार्टिकल रोटेट करता है तो उस टाइप के फ्लो को हम क्या मानते हैं, रोटेशनल फ्लो की कैटेगरी में रखते हैं।
अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में क्या होता है ना कि एक्चुअली में सारे जितने भी फ्लो होते हैं ना उसमें रोटेशनल कंपोनेंट तो होता ही है फ्लूइड पार्टिकल्स का, लेकिन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में हम वहां पे जो अगर किसी कंट्रोल वॉल्यूम को हम डील कर रहे हैं उसमें फ्लो की एनालिसिस को हम कर रहे हैं तो वहां पर हम इरोटेशनल फ्लो को भी कंसीडर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रोटेशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, रोटेशनल अगर मैं रोटेशनल फ्लो की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कुछ ओमेगा एक्स का कंपोनेंट होगा, ओमेगा एक्स यानी कि एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, या फिर उस पर कोई ओमेगा वाई का कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर उस पर कोई ओमेगा जेड का कंपोनेंट हो सकता है। मतलब अगर मैं किसी फ्लो को रोटेशनल फ्लो कह रहा हूं तो इनमें से कोई भी यहां पर पैरामीटर नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है, हो सकता है या तो ये तीनों नॉन जीरो हो या फिर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ओमेगा एक्स आपका जीरो है, ओमेगा वाई आपका जीरो है, लेकिन ओमेगा जेड आपका जीरो नहीं है, तो इस केस में भी अगर कोई एक कंपोनेंट भी, ठीक है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो अगर कोई एक कंपोनेंट भी नॉन जीरो हो गया तो वहां पर उस फ्लो को हम क्या मान सकते हैं, रोटेशनल फ्लो मान सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इररोटेशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, इररोटेशनल फ्लो, ठीक है, ध्यान से समझिए, इररोटेशनल फ्लो अगर मैं कह रहा हूं तो वहां पर इररोटेशनल फ्लो के लिए आपके पास ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, हालांकि लिखते तो है नहीं आप लोग पर फिर भी कोशिश करिएगा। अगर मैं टू डायमेंशनल फ्लो की बात कर रहा हूं, ठीक है, चलिए मैं टू डायमेंशनल फ्लो की बात करता हूं, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है, यहां पर मेरे पास कोई भी एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर मैं सिर्फ टू डायमेंशनल फ्लो को कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं टू डायमेंशनल फ्लो को कंसीडर कर रहा हूं इसका मतलब ये क्या है, ये है, ये हो गया टू डायमेंशनल फ्लो का एग्जांपल, ठीक है। नाउ मैं चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो फ्लो कर रहा है, मान लीजिए एक फ्लूइड पार्टिकल है, इसको आप कोई ऑब्जेक्ट ना समझ के फ्लूइड पार्टिकल ही मान लीजिए, फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि ये फ्लूइड पार्टिकल जो फ्लो कर रहा है ये इररोटेशनल फ्लो हो, यहां पर क्या हो, ये इररोटेशनल फ्लो हो, यहां पे क्या हो, ये इररोटेशनल फ्लो हो, ठीक है। तो यहां पर जो ओमेगा का कौन सा कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, मेरा सवाल बस ये है आप लोगों से कि अगर यहां पर फ्लूइड पार्टिकल टू डायमेंशनल फ्लो पे फ्लो हो रहा है, कोई फ्लूइड पार्टिकल है यहां पे जहां पे टू डायमेंशनल फ्लो हो रहा है, तो अगर मैं चाहता हूं कि वो इररोटेशनल फ्लो हो तो ओमेगा का कौन सा कंपोनेंट यहां पे जीरो होना चाहिए, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे लिखने की थोड़ी आदत डालिए, कमेंट सेक्शन पे आप लिखेंगे तभी मैं ये सब का जवाब क्लैरिफाई करूंगा, वरना मैं नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, पांचवा भी हो गया आपका रोटेशनल फ्लो और इररोटेशनल फ्लो, एंड लास्ट में जो हम डील करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत आगे भी हमारा काम आता जाएगा, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चलिए, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, देखिए जब फ्लूइड फ्लो करता है, इसको भी मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लैमिनार फ्लो में क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लो कर रहा है, फ्लो का डायरेक्शन आप कुछ भी मान सकते हैं, जनरली फ्लूइड डायनामिक्स में या फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, पॉइंट डिफाइन कर देते हैं, मतलब अगर ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है तो मैं कह सकता हूं कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो 1 से 2 हो रहा है, ठीक है। और जब काइनेमेटिक्स में हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और स्ट्रीम फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं तो फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं। कमेंट सेक्शन थोड़ा किया करिए, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ये सब किया करिए, ठीक है। सो यहां पर ये फ्लूइड जो है हमारा फ्लो हो रहा है,
अब मैंने इसका डायग्राम ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि फ्लूइड में जनरली लेयर्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड में क्या होता है, लेयर्स होता है। ओके, सो फ्लूइड लेयर्स है, मतलब यहां पर जो पार्टिकल्स है वो आपस में फ्लूइड लेयर्स बनाते हैं, पार्टिकल्स ही आपस में फ्लूइड लेयर्स बनाते हैं। अब अगर फ्लो के दौरान ये फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे फ्लो कर रहे हो कि इनके एडजेसेंट लेयर में जो फ्लूइड पार्टिकल्स है उसमें किसी भी तरह का कोलिजन ना हो रहा हो, या फिर आप कह सकते हैं बहुत स्मूथली एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्लो कर रहा हो, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस टाइप का जो फ्लो होता है वो किस टाइप, वो क्या कहलाता है, लेमिनार फ्लो कहलाता है। ठीक है, फिर से समझिए, यहां पर मैंने क्या किया, फ्लूइड देखा, यहां पर मैंने कोई भी रैंडम फ्लूइड लिया, फ्लूइड का डायरेक्शन कहां से है, फ्लो का डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है। नाउ मैं ये मान के चल रहा हूं कि फ्लूइड जो पार्टिकल्स हैं वो स्मूथली फ्लो कर रहे हैं अपने लेयर पे, ठीक है, मतलब एक लेयर जो फ्लूइड का है वो दूसरे लेयर पे क्या कर रहा है, स्मूथली फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कोलिजन नहीं है, किसी भी तरह का एडिस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो इस टाइप का जो फ्लो कहलाता है हमारा, वो क्या कहलाता है, लेमिनार फ्लो कहलाता है। तो लेमिनार फ्लो को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, द फ्लो इन विच द फ्लूइड पार्टिकल्स flows smoothly over the other adjacent layer without any energy loss or eddies formation is known as laminar flow। ठीक है, क्या लिखा मैंने, एक ऐसा फ्लो जिसमें जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो इतने स्मूथली, वो एकदम स्मूथली फ्लो कर रहे हो, या है ना, स्मूथली फ्लो कर रहे हो ओवर दी अदर एडजेसेंट लेयर ऑफ दैट सेम फ्लूइड, ठीक है, वहां पर कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही हो, कोई भी एनर्जी क्या हो रहा हो, कोई भी एनर्जी लॉस ना हो रहा हो, कोई भी फ्रिक्शन। देखिए एनर्जी लॉस क्यों होगा, जब एक लेयर, देखिए विस्कोसिटी तो है तो थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस तो होगा, लेकिन यहां पर कम होगा, ठीक है। अब ये क्या, जो लेयर्स होते हैं आपस में एक दूसरे से पैरेलल मूव करते हैं, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये सब जो लेयर्स हैं, एडजेसेंट लेयर्स हैं, ये कैसे ट्रेवल कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलली ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं। एडिस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फ्लूइड पार्टिकल्स एक सिंगल लेयर पर ही क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिगजैग मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप कह सकते हैं नो जिगजैग मोशन, नो जिगजैग मोशन। तो वहां उस टाइप के जो मोशंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं। अदरवाइज अगर मैं कह दूं कि फ्लो एक ऐसा फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स क्या है, जिगजैग मोशन कर रहे हो, एक लेयर दूसरे लेयर के पैरेलल ना हो रहा हो, तो उस टाइप के फ्लो को, जहां पर एनर्जी लॉस हो रहा हो, एडिस फॉर्मेशन हो रहा हो, जस्ट इस डेफिनेशन का उल्टा अगर मैं कह दूं तो वो किस टाइप का फ्लो कहला जाता है, वो फ्लो मेरा कहला जाता है टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो में आपका जो फ्लूइड पार्टिकल्स है वो जिगजैग मूव करता है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी लॉस होता है, एडिस फॉर्मेशन होता है, फ्लूइड लेयर्स आपस में पैरेलली मूव नहीं करते, तो ये क्या, किसका डेफिनेशन हो जाता है, हमारा टर्बुलेंट फ्लो का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है। नाउ एक और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो है, स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लो, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल फ्लो, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, और जो लास्ट में आपका आता है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहां से एसएससी में डायरेक्ट सवाल आप लोगों के पूछ दिए जाते हैं। एंड जब आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको क्या होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर थ्योरी, वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेमिनार और फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो पे अलग से यूनिट है जिसे मैं अगर पढ़ाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो ये चीज जानना जरूरी है। नाउ अब यहां पे एक और चीज है, फ्लूइड जनरली कहां फ्लो करता है, फ्लूइड जनरली पाइप में फ्लो करता है या फ्री स्ट्रीम फ्लो करता है, ठीक है। तो जनरली जो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वो दो मेनली ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ते हैं, एक हम पढ़ते हैं पाइप्स के लिए, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ते हैं प्लेट्स के लिए, ठीक है।
और अगर मुझे पता करना है कि मेरा जो फ्लो है लेमिनार है या टर्बुलेंट फ्लो है, मैंने इसे सबसे लास्ट में क्यों पढ़ाया, इसलिए क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो में अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो वहां पर एक कंपोनेंट है जिसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है, और कैलकुलेट करने के बाद ही मैं बता सकता हूं कि वो लेमिनार फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो है, और उस कंपोनेंट उस पैरामीटर को कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, आरई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आपको द कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ाऊंगा कि रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर प्लेट के लिए कितना होना चाहिए जब वो लेमिनार फ्लो हो, और कितना नंबर होना चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर, कितने रेनॉल्ड्स नंबर में वो टर्बुलेंट फ्लो कहला जाएगा, पाइप्स के लिए ये वैल्यू कैसे बदल जाती है, ठीक है, फ्रॉड्स नंबर, और जितने भी ये सब जो पैरामीटर जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, किनका रेशियो होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को क्या करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद ही हम किस में कूद पाएंगे, हम किस में डायरेक्टली जंप कर पाएंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड फ्लो पे हम जा सकते हैं और उसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर और जो डिफरेंट कांस्टेंट्स यूज होते हैं फ्लो में, वो सब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ओके। सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सिविल मैकेनिकल थोड़ा देखो इसे, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। कहीं और चैनल में चले जाओ, इतना अच्छे से आधे घंटे में इतना कोई कुछ नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए, इसको जितना सीरियसली लेंगे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, उसके जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे, किसका रेशियो होता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स को भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बिफोर एंटरिंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ दी फ्लूइड काइनेमैटिक्स, ओके। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।